चांदी जो कभी आम इंसान की पहुंच में हुआ करती थी, आज उसके दाम आसमान छू रहे हैं। चांदी अब 1.5 लाख रुपए किलो से भी पार जा चुकी है। लोग हैरान हैं, आखिर ये तेजी क्यों आई? क्या दिसंबर तक ये और बढ़ेगी? और 2026 में क्या हाल होगा? आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे। ग्लोबल कारण, इंडस्ट्रियल डिमांड, भारत की नीतियां, कारीगर और बाजार पर असर, और साथ ही एक्सपर्ट के प्रेडिक्शंस। सबसे पहले ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें तो दुनिया में इस समय इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ी हुई है। यूएस चाइना ट्रेड की टेंशन है, ऑयल प्राइस हाइक्स पर है और वॉर जैसी स्थिति ज्यादातर देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशंस में इन्वेस्टर्स ने चांदी को सेफ हेवन एसेट्स माना और इसमें इन्वेस्ट किया। सबसे बड़ा मेन कारण एक ये भी है इतनी तेजी आने का। गोल्ड और सिल्वर दोनों की डिमांड अचानक इन्हीं वजहों से बढ़ी, लेकिन फर्क ये है कि गोल्ड महंगा हो चुका है, इसलिए इन्वेस्टर्स ने सिल्वर को चुना। इससे डिमांड बढ़ी और दाम आसमान छूने लगे। साथ ही डॉलर स्ट्रॉन्ग और इंडियन रुपी वीक हुआ। इंपोर्टेड सिल्वर और महंगा हो गया। इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करें तो सिल्वर सिर्फ गहनों के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्री की धड़कन भी है। सोलर पैनल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और मेडिकल डिवाइसेस में, इन सभी में चांदी का यूज किया जाता है। सर्किट डायग्राम्स हो, कनेक्शंस हो, काफी जगह इनमें यूज किया जाता है। तो वर्ल्ड सिल्वर इंस्टीट्यूट के अनुसार 55% से ज़्यादा सिल्वर का इस्तेमाल इंडस्ट्री में ही होता है। मतलब इंडस्ट्री जितनी बढ़ेगी, चांदी का दाम उतना महंगा होगा। और अभी ग्रीन एनर्जी और ईवी रिवॉल्यूशन ने अपने पीक को टच किया हुआ है, इसलिए सिल्वर की कीमत अभी बढ़ना सही है। भारत की इंपोर्ट पॉलिसीज को देखें तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सितंबर 2025 में सिल्वर और गोल्ड का इंपोर्ट 2 गुना कर दिया। डोमेस्टिक सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा हो गई। रिजल्ट इसका ये हुआ, प्राइस रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। दिल्ली स्पॉट मार्केट में सिल्वर का भाव 1542 रुपए 10 ग्राम यानी लगभग 1.5 लाख से भी ऊपर पहुंच गया। ये प्राइस सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये भारत की फेस्टिव डिमांड, इंपोर्ट कॉस्ट, डॉलर रुपी फैक्टर का रिजल्ट है। मार्केट और आर्टिसंस इम्पैक्ट को देखें। अब बात करते हैं इसका असर किस पर पड़ा। अब कारीगर, इमेजिन कीजिए एक छोटे शहर का कारीगर जो सिल्वर के सेट बनाता है। पहले उसे ऑर्डर मिलते थे 1 किलो, अब लोग 200-300 ग्राम तक सीमित हो गए हैं। उसकी मेहनत वही है लेकिन प्रॉफिट कम हो गया है। होलसेलर्स पहले बड़े ऑर्डर देते थे, 100 किलो 200 किलो सिल्वर दे देते थे कारीगर को। अब वही ऑर्डर घटकर 30 से 40 किलो रह गया है। रिस्क बढ़ गया है, इन्वेंट्री कम रखनी पड़ रही है। रिटेलर्स की बात करें तो दुकानों पर कस्टमर्स पूछते हैं इतना महंगा क्यों है। डेली रेट्स डिस्प्ले करना मुश्किल हो रहा है। रिजल्ट इसका ये है, कस्टमर स्मॉल आइटम खरीद रहे हैं, जैसे 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम के बार, कॉइन और इनसे बने आभूषण। मतलब पूरे सिल्वर मार्केट की चेन पर इतनी महंगाई की दबाव बना हुआ है। अब सवाल दिसंबर तक क्या होगा चांदी के भावों में। एक्सपर्ट के अनुसार 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। बुलिश तेजी, फेस्टिव डिमांड और इंपोर्ट प्रेशर बना रहा तो चांदी 1,65,000
भी क्रॉस कर जाएगी और इसकी स्थिरता ग्लोबल स्टेबिलिटी आ गई तो डिमांड नॉर्मल रही तो इसका भाव 1.5 लाख से थोड़ा कम भी हो सकता है। गिरावट की बात करें, अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया और सप्लाई बढ़ गई, प्राइस घटकर 1.30 से भी नीचे आने के अनुमान है। मतलब दिसंबर सिल्वर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब नजर डालते हैं आने वाले साल 2026 पर। बुलिश सिनेरियो, अगर डॉलर वीक हुआ और इंडस्ट्रियल डिमांड हाई रही तो चांदी 1,70,000 से ऊपर जा सकती है। स्टेबल सिनेरियो की बात करें, अगर डॉलर और रुपी स्टेबल रहे, चांदी 1.5 लाख से 1,65,000 पर स्टेबल रहेगी। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया और सप्लाई चेन बढ़ गई तो सिल्वर घटकर 1,35,000 से भी नीचे आ सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए SIP करें। शॉर्ट टर्म बायर्स फेस्टिव सीजन पर नजर रखें। होलसेलर स्टॉक सोच समझकर खरीदें।